सबटाइटल्स और ऑटो ट्रांसलेट आजकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल फीचर हो गया है यूट्यूब के वीडियोस के अंदर। आप जिसमें अपनी किसी भाषा के अंदर जो यूट्यूब का वीडियो है उसको डब भी कर सकते हैं, या उसमें उस भाषा में जिसमें आप चाहते हैं उसमें ऑटो ट्रांसलेट करके वो सबटाइटल्स ला सकते हैं। ये फीचर है, आपको इसके बारे में पता होगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि इसको ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। ये आपकी मदद करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आप इसको हर चीज़ में इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। इसके 3 रीज़न्स हैं, है ना? सबसे पहला तो है कि आपकी जो सुनने की प्रैक्टिस है वो नहीं होगी। आप उस सबटाइटल्स को देखते रहेंगे और जो ओरिजिनल भाषा जिसको आप सीख रहे हैं, उसमें तो आप उसको सुन ही नहीं रहे हैं। आपने सीधा उसका मतलब जान रहे हैं देख-दाख के, लेकिन आपका प्रयोजन होना चाहिए कि आप उसको बिना सबटाइटल्स के भी देखें, ताकि जो भाषा आप सुन रहे हैं, जो भाषा आप सीख रहे हैं, तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में भी आप सुनें, ना कि आप उसका मतलब निकालते रहें। ठीक है? तो ये बहुत लोग गलतियाँ करते हैं कि सबटाइटल्स और जो जो जैसे ना भावार्थ पे बहुत फ़ोकस करते हैं, लेकिन आपको उस भाषा को सुनना ज़रूरी है। और दूसरा रीज़न ये है कि आपको अपनी जो भाषा आप सीख रहे हैं, उसके हर शब्द का एग्ज़ैक्ट मीनिंग आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है? होता क्या है कि हर वर्ड का मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से, जो इंसान बोल रहा है उसके हिसाब से, जो टोन है उसके हिसाब से उसका मीनिंग बदल सकता है। उसके ज़रूरत जहाँ भी वो यूज़ हो रहा है उस हिसाब से। तो आपको उसका भावार्थ जानना ज़रूरी नहीं है, आपको पूरा सेंटेंस पता होना चाहिए, या आप सेंटेंस पूरा सुन रहे हैं और सिचुएशन है उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसका मीनिंग क्या हो सकता है और किस सिनेरियो में यूज़ हो रहा है। और ऐसा हमेशा होता है। हम अंग्रेज़ी या हिंदी बोलते हैं तो हमको ज़रूरी नहीं कि हर पंजाबी गाने का मतलब पता हो, लेकिन हम समझ सकते हैं भाई इसकी डांसिंग सॉन्ग है, डांस ही करना है। तो यही चीज़ रूसी भाषा में भी या और किसी विदेशी भाषा में भी लागू होती है। और तीसरा रीज़न ये है कि जितना आप इसको सुनेंगे ओरिजिनल रशियन को और गेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपने अच्छी खासी रशियन पढ़ ली है, अब आप जो नई चीज़ें देख रहे हैं उसमें गेस करने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या है कि आपका जो दिमाग है उस भाषा में सिमुलेट होगा, स्टिमुलेट होगा, है ना? और जो है आपकी जो सोचने की जो होगी, अभी क्या होता है ना कि अब शुरुआत करते तो आप रशियन को हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी से रशियन बना रहे हैं, ट्रांसलेशन फॉर्म में एक-एक शब्द के हिसाब से। लेकिन अगर आपको स्पीड पकड़नी है, तो आपका जो दिमाग है अगर रशियन में सोचने लग जाएगा इस तरह की सुनने से, ज़्यादा रशियन सुनने से, तो आपके लिए जो है रूसी भाषा बोलनी, सुननी, समझनी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो सबटाइटल्स का उपयोग ज़रूरत हो तभी कीजिए, ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है।